हेलो एवरीवन। आज मीन वैल्यूज थ्योरम और रोलेस थ्योरम के ऊपर हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा और बेटर से समझाने की। देखिए, मीन वैल्यूज थ्योरम में बेसिकली क्या कहा था, रोलेस थ्योरम में कहा था, यानी रोलेस की कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। पहली शर्त क्या थी? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b। क्लोज ओपन इंटरवल आप लोग जानते होंगे। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी शर्त कही थी एफ बी इक्वल टू एफ ए। जब ये तीनों शर्त सेटिस्फाई हों, जब हमारा दिया हुआ फंक्शन एफ बी ए, बी में इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो, ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और एफ बी इक्वल टू एफ हो, तब कोई सी एक इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जो बिलोंग्स करता होगा ए, बी, ओपन इंटरवल ए, बी में। यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारी वैल्यू दी हुई होगी, जो हमारा इंटरवल दिया होगा, उसके बीच में लाई करता होगा। देखिए, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये ए है और ये बी है, ये कॉन्टिन्यूस भी है। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है। ऐसे हमने उठाया, ऐसे ड्रॉ कर दिया एक, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है। और एफ ए, इसका जो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? ए बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। ऐसे कोई भी फंक्शन आप दे सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है फंक्शन, है ना, या फिर ऐसे हो सकता है। तो इसमें भी देखिए फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है। जब कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल होगा, देखिए इसके दोनों की क्या है? एफ ए भी 0 पे है और एफ बी भी 0 पे है, तो भाई तीनों शर्त सत्य हो गई। इस प्रकार से आपका फंक्शन हो सकता है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, यानी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 8 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8। ये आपको दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद फलन है, तो आप जानते हैं बहुपद फलन एक सतत फलन होता है, और जो फलन सतत होता है वो अवकलनीय भी होता है। यानी कि जो फलन सतत होता है वो अवकलनीय भी होता है। ये हमारी दोनों शर्त इसमें सत्य हो गई। अब तीसरी शर्त चेक करेंगे। देखिए, तीसरी शर्त चेक करने के लिए इसमें एक इंटरवल दिया होगा -4, 2। एक इंटरवल दिया है -4, 2। तो एफ ए की वैल्यू -4 इक्वल टू, तो -4 का स्क्वायर प्लस के 2 -4 -8, तो 4 4 या 16 -8 तो 16 -16 तो कितना हो गया? 0। अब एफ वी की वैल्यू यहां से निकालते हैं। एफ वी की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 प्लस 4 माइनस के 8, तो 8 -8, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। यहां से हमारी ये भी शर्त सत्य हो गई, एफ वी इक्वल टू एफ वी। जब हमारी ये तीनों शर्त सत्य हो गई, तो रोलेस थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, वो क्या होगा? 0। यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जब हम स्लोप निकालेंगे, तो एट पॉइंट एक ऐसा बिंदु होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने के लिए पहले हम एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2।
एक्स की या सी पुट करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2, ये हो गया। अब जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करेंगे। देखिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू माइनस के 2, तो c इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, c इक्वल टू माइनस के 1। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, हमारा कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू हमारे इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। जैसे -4 और 2 के बीच में जैसे -1 आ रहा है, तो -1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। इसके अंदर हमारी वैल्यू लाई कर रही है। इस प्रकार से हम नीचे लिख सकते हैं, हेंस रॉलेस थ्योरम इज प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ये है क्या, मीन वैल्यू थ्योरम एक्सटेंशन रूप है रॉलेस थ्योरम का। क्या है, रॉलेस थ्योरम का। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में ये जो तीसरे नंबर की शर्त है वो कोई कंपलसरी नहीं है, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी हो फिर भी सही है, ना हो फिर भी सही है। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें भी क्या होता है, ये हमारा एक फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस के बुक एफ एक्स इक्वल टू 4x सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3, और इसके लिए a इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 4। देखिए अब आपको समझना है कि मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम में एक शर्त हटा दी गई, एफ बी इक्वल टू एफ ए हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। सिर्फ दो ही शर्त आपको ध्यान रखनी है, एक कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब एक कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तो हम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी अपॉन ए। बेसिकली होता क्या है, देखिए ये हमारा एक कर्व दिया हुआ है, अब इसका हमें स्लोप ज्ञात करना है। जब इसका स्लोप ज्ञात करेंगे देखिए तो क्या है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, एफ ए हो गया ये हमारा, और ये हो गया एफ बी। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी अपॉन ए, क्या हो गया v अपॉन ए। अब इसके किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कर्व में हमें इधर टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखिए ये इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं यहां पे कोई एक ऐसा बिंदु C भी होगा जो एक इसके बीच में कोई C भी बिंदु लाई करेगा। जब C भी लाई करेगा तो हम जब इसका टेंजेंट निकालेंगे तो क्या होगा, एफ डैश सी। तो यही तो ये बात लिख दी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के ए। जब हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालेंगे तो इसका क्या होगा, एफ डैश सी। तो वही तो यहां लिख दिया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस ए अपॉन बी अपॉन ए। देखिए अब एक प्रॉब्लम से देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली आपको ये सब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कम आया कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना है। देखिए हमारा जो मेन थ्योरम है वो ये है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के ए। इसके लिए जो तीसरी शर्त थी एफ बी इक्वल टू एफ ए, वो कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए ये भी दिख रहा है आपको, एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये सतत भी है, अवकलनीय भी है। जब सतत और अवकलनीय है तो डायरेक्ट हम, ये भी हमारी शर्त सत्य हो गई, ये भी हमारी शर्त हो गई। आप लिख सकते हैं दिया हुआ फंक्शन एक बहुपदीय फलन है या पोलिनोमियल फंक्शन है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
देन नाउ अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे एफ डैश सी की। तो एफ डैश सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस के 4, एक्स की जगह सी पुट करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस के 4। देखिए तो 2 2 या 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, सॉरी एफ डैश सी, इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही छोड़ देंगे। देखिए एफ डैश सी, एक्स की या सी पुट करेंगे 2c माइनस के 4, यहां वैल्यू पुट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, पहले एफ बी की। एफ बी कितना है, एफ बी हमारा 4, तो 4 वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 4 या 16 माइनस के 16 माइनस 3, तो यहां से कितनी वैल्यू आई फंक्शन की, माइनस के 3। ऐसे ही एफ ए इक्वल टू, ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1, जब ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 माइनस के 3। देखिए 1 माइनस के 4 माइनस के 3, तो 4 माइनस 3 माइनस 7 और 1, तो यहाँ कितना बचा, माइनस के 6। यहाँ कितना हो गया, माइनस के 6। देखिए एफ ए की वैल्यू आई हमारे -3 और एफ बी की वैल्यू आई -6, और अब हम रोलेस थ्योरम में पुट कर देंगे। देखिए रोलेस थ्योरम, एफ डैश सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2c माइनस के 4 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू ये है -3 माइनस एफ ए की वैल्यू माइनस के 6 अपॉन बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू माइनस के 1। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 1, तो 3। 2c माइनस 4 इक्वल टू 3y3, 2c माइनस के 4 इक्वल टू 1, इतना हो गया। तो 2c इक्वल टू 1 प्लस के 4, तो c इक्वल टू 5, 2c, c इक्वल टू 5/2। देखिए c की वैल्यू आ गई 5/2, और हमारा जो अपना अंतराल बनाए तो हमारा हो जाएगा 1,4, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। और हमारा जो मेन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम, दोनों थ्योरम ये कहती हैं कि एक जो पॉइंट c निकलेगा उसकी वैल्यू फंक्शन यानी कि इंटरवल a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 5/2 आप दे सकते हैं बिलोंग्स टू 1,4, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो इसके बीच में कहीं लाई कर रही होगी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब हम इसके बाद 6 चैप्टर को स्किप करके बच्चे कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे समाकलन। 6 चैप्टर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये आज हमारा 5th चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 7, 6 चैप्टर को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।